हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है दिवांशु अहलावत। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक रिव्यू लाया हुआ हूँ बुक का। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी किताब, इतनी महान हस्ती की किताब को मैं रिव्यू करने की मेरी क्या औकात। बट मैंने पढ़ा इस किताब को, मेरे को काफ़ी समय से दिलचस्पी थी इसमें। मैं हिस्ट्री काफ़ी शौक से पढ़ता हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इस किताब को पढ़ने में। ये आपके सामने है। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, जो कि फादर ऑफ द नेशन है, आप सब बेहतर जानते हैं। और इसकी काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। इसका प्रिंट वर्जन, ये पेपर बैक है किताब, यानी कि पेपर, इसका हार्ड कवर नहीं है, पेपर वाली है। और इसका प्राइस 199 रुपीज़ है, जो कि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। किताब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो है, इनके गांधी जी के जो ट्रांसलेटर और जो उनके करीबी फ्रेंड थे, करीबी मित्र, उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई जी ने 1940 में इस किताब का ट्रांसलेशन किया था। ओरिजिनल भाषा जो है इस किताब की गुजराती थी, उसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया और इसकी जो है हर लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। सबसे पहले इसे 2 वॉल्यूम में प्रिंट किया गया था, एक 1925 में वॉल्यूम 1 एंड नेक्स्ट वॉज इन 1927 में वॉल्यूम 2। बाद में इन दोनों को कंबाइन करके एक वॉल्यूम बना दी गई थी, जिसकी 50,000 कॉपीज़ बिकी थी पहले एडिशन में, और वो 1 रुपये की बिकी थी उस टाइम का। खैर 1 रुपये आज का बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें ना 5 पार्ट्स हैं, जैसे 5 सेक्शंस है, 1 2 3 4 5, और एक सेक्शन के अंदर 30 चैप्टर्स हैं, किसी में 40 चैप्टर्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। गांधी जी के बारे में हम न्यूज़ चैनल्स पे देख के कुछ ना कुछ अपनी विचारधारा, अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ओपिनियन बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले किताब पढ़ लीजिए। किताब पढ़ने के बाद जो है, आप जिस तरह की ओपिनियन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हैं, जिससे इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पार्ट 1 है इसमें बर्थ एंड पेरेंटेज के ऊपर, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किन हालात में हुआ। चाइल्डहुड, उनके बचपन की जो उनकी यादें हैं, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। चाइल्ड मैरिज, उनकी जो शादी थी काफ़ी अर्ली मैरिज में हो गई थी, अर्ली एज में हो गई थी, 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। फिर वो इंग्लैंड गए, उनके पिताजी के साथ उनके कैसे संबंध थे। उन्होंने जो चीज़ें, मैंने एक चीज़ पाई ये किताब पढ़ के, ये सिर्फ एक पढ़ी है और अभी मेरा इरादा है कि इनके ऊपर और भी किताबें हैं। जैसे हिंद स्वराज हो गया, बाद में इन्होंने भागवत गीता के ऊपर किताब लिखी है, बाद में माई ड्रीम्स अबाउट इंडिया, बहुत सारी हैं। तो ये मेरी पहली सीडी थी, मैं और चढ़ता रहूँगा और आपके सामने रिव्यू लाता रहूँगा। तो इनकी ना जो जो गलतियाँ हम करते हैं बचपन में, जैसे कि जब ये इंग्लैंड गए थे तो आदमी क्या सोचता है, नया नया कहीं हॉस्टल में जाता है, अरे ये भी कर लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ। तो इन्होंने वहाँ हालांकि पढ़ने गए थे, लॉ की पढ़ाई करने गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, वहाँ पे वायलिन प्ले करना सीखा, पियानो प्ले करना सीखा, इंग्लिश डांस क्लासेस लगाई इन्होंने। बाद में ये, जैसे आज होता है कि अगर आप मुसलमानों के बीच में बैठोगे, क्रिश्चियंस के बीच में बैठोगे, तो कुछ लोग आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक जीवन का पहलू है, इट्स ओके, कोई, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ उस समय भी होती थी गांधी जी के साथ भी, इस किताब में लिखा हुआ है। मैं गलत हो सकता हूँ, किताब गलत नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं। और एक छोटा सा मैं किस्सा सुना दूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा बात को। एक इसमें बड़ा अच्छा चैप्टर है, निर्बल केवल राम, जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ परमेश्वर भगवान राम भगवान है, या कोई भी, मतलब उसके साथ ऊपर वाली एक स्पिरिचुअल पावर है। जैसे क्या होता है कि जब गांधी जी अपना आश्रम बनाते हैं, सत्याग्रह आश्रम, उसके नाम के पीछे भी है एक कहानी है कि किस तरह से नाम रखा गया। तो इनको, गांधी जी को आश्रम बनाया था इन्होंने साबरमती नदी के करीब में, अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है। तो उनको नाम रखना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं नाम कैसे रखूं। तो उन्होंने खुद डिसाइड करने की बजाय लोगों से राय मशवरा मांगा। इंडियन ओपिनियन करके वो एक पत्रिका पब्लिश करते थे, उसमें लोगों से उन्होंने राय मशवरा मांगा। तो एक ने दिया तपोवन, एक ने दिया सेवाश्रम। तो इन्होंने सोचा सेवाश्रम इनको अच्छा लगा था, लेकिन ये चाह रहे थे कुछ सत्याग्रह से रिलेटेड हो, तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम नाम रखा। तो ये बात होती है कि उस आश्रम का नाम कैसे रखा गया। अब बात है कि जो मैं कह रहा था आपसे, निर्बल के बलराम, वो गांधी जी क्या करते हैं, जब वो आश्रम बना लेते हैं तो वो चाहते हैं कि अनटचेबल्स को भी मैं यहाँ रखूँ, क्योंकि इससे वो संदेश देना चाह रहे थे लोगों के बीच में कि जो है अनटचेबिलिटी को हमें इरेडिकेट करना है सोसाइटी से, इसे दूर करना है हिंदुज़म से। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अनटचेबल्स को मतलब अपने पास रखा। तो इससे क्या किया, लोगों ने उनका, गांधी जी का सोशल बाइकआउट कर दिया, उनको फंडिंग आनी बंद हो गई आश्रम की। अब आश्रम में 40 लोग रह रहे थे, तो अब 3 लोग और जुड़ गए थे, अनटचेबल्स आए थे, तो अब उसकी फंडिंग आ जाए, रुक जाएगी अगर, तो काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो गांधी बहुत निराश हो गए कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अनटचेबल्स को बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे मुझे अनटचेबल्स के क्वार्टर्स होते थे उस टाइम पे, वहाँ जाके, समाज के बाहर जाके वहाँ रहना पड़े, और मैं फिज़िकल लेबर, आम जो छोटे मोटे काम वाम करके अपनी जीवन चला लूँगा, लेकिन मैं इनको दूर नहीं करूँगा अपने आश्रम से। तो एक दिन क्या होता है, एक बड़े सेठ गाड़ी में आते हैं
और गांधी जी को आके 13,000 रुपये दे के चले जाते हैं। उस दिन गांधी जी का परमेश्वर के ऊपर विश्वास और बढ़ जाता है और तब वो कहते हैं निर्बल के बलराम, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ परमेश्वर है। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। गांधी जी के डाइटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें बहुत सारी। अब मैं बोलने लगूँ तो मेरे हिसाब से शायद 40-50 मिनट तो मैं ही बोल दूँगा आराम से, और आप इसे पढ़ेंगे मोहब्बत हो जाएगी पढ़ने से आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।